हेलो एंड वेलकम। तो हम करते हैं स्टार्ट आज लास्ट फीचर जो हमारा टॉपिक है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया जो हम पढ़ रहे थे। आज हम लास्ट फीचर पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं आइलैंड्स। ठीक है, आइलैंड्स ऑफ इंडिया। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिकैप करवा दूँ आपको मैंने अभी तक क्या पढ़ा है, क्योंकि हम लास्ट फीचर पढ़ रहे हैं तो इसीलिए ये रिकैप करवाना ज़रूरी है ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, उसके लिए मैं एक छोटा सा एक मैप बनाता हूँ पहले इंडिया का। ये बन गया हमारे यहाँ पे एक छोटा सा मैप। ठीक नहीं बना बट आप हैंडल कर लें। देखिए, मैंने पहले जो पहला फिजिकल फीचर बताया वो बताया था मैंने हिमालयाज़ के बारे में, ऐसा अगर आपको अच्छे से याद होगा। ये थे हमारे हिमालयाज़। इसको मैं बनाता हूँ थोड़ा अच्छे से ताकि आपको समझ में भी आ जाए। ठीक है, ये थे हमारे हिमालयाज़। एक फीचर नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट फीचर मैंने बताया था ग्रेट प्लेन्स के बारे में। ये वाला पोर्शन जो था ये ग्रेट प्लेन्स का पोर्शन था। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो था ग्रेट प्लेन्स का पोर्शन था। इसके बाद बताया था मैंने नेक्स्ट एक फीचर जिसको मैंने नाम रखा था पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये वाला फीचर जो था ये पेनिनसुलर प्लेट्यू था, ये ट्रायंगुलर शेप था, ये भी मैंने बता दिया है। इसके बाद हमने ये वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स भी पढ़े, ये साइड में वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। इसके बाद हमने पढ़े थे कोस्टल प्लेन्स, ये वाला एरिया जो जिसको मैं स्केच कर रहा हूँ ब्राउन कलर से, ये वाला एरिया। ठीक है, ये कौन सा एरिया था? ये था जी हमारा कोस्टल प्लेन्स। यहाँ तक समझ आ गया? गुड। अब हमें जो आज पढ़ना है, जो आज का टॉपिक है, दैट इज दैट इज आइलैंड्स ऑफ इंडिया। देखिए, यहाँ पे आइलैंड्स कुछ पाए जाते हैं, को मैं स्केच करता हूँ ग्रीन कलर से। हाँ, यहाँ पे कुछ लक्षद्वीप में आइलैंड्स पाए जाते हैं और फाइनली यहाँ पे कुछ आइलैंड्स पाए जाते हैं, इतना मैंने कहा था आपको। और आज हमें यही टॉपिक है। अब इस टॉपिक की तरफ जाने से पहले, यानी इन आइलैंड्स को पढ़ाने से पहले, ये जो हम जिसको मैंने सर्कल किया ये हमें पढ़ना है। इनको पढ़ाने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक रिमाइंड करवा दूँ एक चीज़, मैंने क्या बोला था। मैंने बोला था ये हिमालयाज़ है, ये वाला पोर्शन हिमालयाज़ है। ठीक है, ये हिमालयाज़ जब यहाँ से की तरफ टर्न होते हैं नीचे की तरफ एग्जैक्टली ऐसे कुछ, इनका नाम पड़ जाता है यहाँ पे पूर्वांचल हिल्स। पहले वीडियो में मैंने बोला है। फिर यहाँ से म्यांमार की तरफ जाते हैं, म्यांमार में इनका नाम पड़ जाता है अराकन योमा। ठीक है, और फाइनली ये जाके नीचे आते हैं और बन जाते हैं आइलैंड्स। क्या बनते हैं? आइलैंड्स। और यही आइलैंड्स हमें पढ़ने हैं। मैं फिर से रिपीट करूं थोड़ा सा यहाँ पे। हिमालयाज जब यहाँ की तरफ नीचे साउथ की तरफ टर्न हुए, नाम पड़ गया पूर्वांचल हिल्स। फिर जब ये म्यांमार से नीचे होके, म्यांमार से गुजरते हुए नीचे की तरफ आए, यहाँ पे इनको अराकन योमा कहा जाता है। देन फाइनली जब नीचे गिरते हैं तो ये आइलैंड्स बन जाते हैं और यही आइलैंड्स हमें पढ़ने हैं। अब ये वाले आइलैंड्स कहाँ से आए, ये वाले आइलैंड्स कहाँ से आए, ये मैं बताता हूँ आपको। देखिए, ये वाले आइलैंड्स जो हैं इनको हम कहते हैं अंडमान एंड निकोबार, और इन आइलैंड्स को हम कहते हैं लक्षद्वीप। इतना आपको पता है। लक्षद्वीप पाए जाते हैं अरेबियन सी में, क्योंकि इस साइड अरेबियन सी है, यानी वेस्ट वाले साइड में अरेबियन सी है अगर आप पॉलिटिकल मैप या फिजिकल मैप देखेंगे। और ईस्ट साइड में क्या पाया जाता है? यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल में ही क्या है? अंडमान एंड निकोबार। इतना है समझ में? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इन्हीं को इन डिटेल। मैं करता हूँ ये सारा रब और बनाता हूँ मैं सिर्फ वो मैप जिसकी ज़रूरत है, यानी इस टाइम ज़रूरत है सिर्फ साउथ इंडिया के मैप की, तो हम बनाते हैं वही मैप। ये बनाया मैंने साउथ इंडिया का मैप। ठीक है, गुड। यहाँ से आते हैं अराकन योमा। अराकन योमा जब नीचे गिरते हैं तो यहाँ पे बनाते हैं आइलैंड्स, और यहाँ पे बनते हैं दूसरे आइलैंड्स। कैसे बनते हैं वो मैं बताता हूँ। देखिए, अब हम बात करेंगे इन ही दो की। एक हम करते हैं लक्षद्वीप की बात, दूसरी हम करते हैं अंडमान एंड निकोबार की बात। सॉरी, एन था यहाँ पे। ठीक है, अब मैं पॉइंट्स कुछ लिखवा दूँ आपको यहाँ पे। पॉइंट नंबर फर्स्ट, पहले हम पढ़ते हैं अंडमान एंड निकोबार के बारे में। ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, ये जो है ये एक्सटेंशन है, EXTENSION एक्सटेंशन है किसके, यानी किसके हिस्से हैं? अराकन
योमा की। अराकन योमा की मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ यहाँ पे, ARAKANYOMA, अराकन योमा रेंज। ये किसकी बात हम कर रहे हैं? अंडमान एंड निकोबार की। तो मैंने क्या बोला यहाँ तक? मैंने ये कहा कि जो ये अंडमान एंड निकोबार है ये एक्सटेंशन है अराकन योमा की। दूसरा पॉइंट नंबर 2, ये कैसे बने कैसे? ये फॉर्मेशन FORMED, फॉर्मेड ड्यू टू TECTONIC, टेक्टोनिक, एंड VOLCANIC, वॉल्केनिक एक्टिविटीज। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो है किसकी वजह से बने हैं? टेक्टोनिक एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से। अब ये टेक्टोनिक एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज क्या होती है हमें पढ़ना है अलग से, और हम आगे इसको पढ़ेंगे, फिलहाल अभी इतना याद रखो। तीसरी बात मैं ये कहूँगा, इसको मैं सारे को रब करता हूँ। अब मैं सिर्फ यहाँ पे बनाता हूँ आइलैंड्स। एक आइलैंड ये है, मतलब, और बीच में था इसको साउथ इंडिया, राइट, और यहाँ पे था एक और आइलैंड। देखिए, ये था लक्षद्वीप, राइट। कहाँ पे था ये? अरेबियन सी में। ये है अंडमान, ये है निकोबार। एक्चुअल में ये दो हैं, नाम इनका एक है, अंडमान एंड निकोबार। ये कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल में, राइट। अब यहाँ पे क्या पॉइंट नंबर 3 क्या मुझे बोलना था? मैं कलर चेंज करता हूँ, ये वाला रखते हैं। 3rd पॉइंट मुझे ये बोलना था कि इन दोनों के बीच में एक एक्सटेंशन आता है जिसको एक हम कहते हैं 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल क्या है? ये अंडमान और निकोबार को अलग करती है, अंडमान को निकोबार से अलग करती है। कौन? 10 डिग्री चैनल। ये बात आपको याद रखनी, यही था पॉइंट नंबर 3, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, चलते हैं आगे। अभी हम अंडमान एंड निकोबार की ही बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4 लिखिए आप। कुछ ट्राइब्स यहाँ पे पाए जाते हैं, ट्राइब्स, TRIBES, ट्राइब्स, लाइक ओंजेस, ONGES, ये यहाँ के ट्राइब्स, लाइक जरावाज, JRAWAS, जरावाज, लाइक जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में बकरवाल्स होते हैं, गुजर्स होते हैं ना, वो भी यहाँ के ट्राइब माने जाते हैं। ऐसे ही यहाँ के भी कुछ ट्राइब्स हैं अंडमान एंड निकोबार के। कौन कौन से? ओंजेस है, जरावाज है, एक और ट्राइब जिसको हम कहते हैं SANTINELE, सेंटलीज। जो ये सेंटलीज है ना, ये वाला ट्राइब बिल्कुल आइसोलेटेड है, ISOLATED, आइसोलेटेड, मतलब ये बिल्कुल मॉडर्न वर्ल्ड से अलग है। और ये जो जरावाज हैं, जरावाज रिसेंटली न्यूज़ में भी थे। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, मे भी एग्जाम में आ सकता है। पॉइंट नंबर 5 क्या है? इनके अलावा, इन दो आइलैंड्स के अलावा अंडमान एंड निकोबार के ईस्ट में, यानी इस साइड में, दो और आइलैंड्स पाए जाते हैं। इसको हम कहते हैं एन और इसको हम कहते हैं बी। अभी एन क्या है? एन है NARKONDAM, नारकोंडम, एंड बी क्या है? BARREN, बैरन आइलैंड। नारकोंडम आइलैंड और बैरन आइलैंड जो है अंडमान एंड निकोबार के ईस्ट में पाए जाते हैं, ये बात याद रखना। और दोनों जो है वॉल्केनिक आइलैंड है, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से हुए हैं, ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट बनता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, यहीं पे पॉइंट नंबर 6 था। यहीं पे अंडमान एंड निकोबार में पाई जाती है CELLULAR, सेल्यूलर जेल, JIL, जेल। सेल्यूलर जेल अंडमान एंड निकोबार में ही पाई जाती है, और सेल्यूलर जेल को ही हम कहते हैं आल्सो नोन एज काला, KALA, काला पानी। ठीक है, काला पानी इसी का नाम है। असल में ये जेल हुआ करती थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे। ब्रिटिशर्स जो भी उनके प्रिजनर्स हुआ करते थे, कैदी लोग हुआ करते थे, उनको यहीं पे डाल दिया जाता था। बट प्रेजेंटली ये जेल नहीं है, प्रेजेंटली ये एक हिस्टोरिकल मोनूमेंट है, ये भी आप याद रखना। एंड लास्ट 7th पॉइंट मैं यहीं पे बता दूंगा। 7वां पॉइंट, अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल, CAPITAL। अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल क्या है? PORT, पोर्ट, BLAIR, ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार। ये तो आपको पता ही होगा अंडमान एंड निकोबार क्या है, ये एक UT है ना। ये इंडिया की एक UT मानी जाती है, यानी यूनियन टेरिटरी, और इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। ये थी कुछ बातें अंडमान एंड निकोबार की। अब हम करते हैं बातें कुछ लक्षद्वीप की। इस सारे को करते हैं हम रब, और बनाते हैं यहाँ पे एक और साउथ इंडिया का अच्छा जैसे मैप।
ये बना लिया हमने मैप, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लक्षद्वीप, और यहाँ पे क्या है, अंडमान एंड निकोबार। इसके बारे में बातें हो गई। अब करते हैं हम इसके बारे में बातें। किसके बारे में, लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप के बारे में कुछ पॉइंट बता दूं पहले आपको। पहली बार ये भी एक आइलैंड है, ठीक है। ये जैसे कि आपको पता होगा ये भी एक यूटी है। यहाँ पे साउथ में, इंडिया के बिल्कुल साउथ में मैं कहाँ पे बना दूँ, यहाँ पे बना देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे एक आइलैंड कंट्री है, नेबरिंग आइलैंड कंट्री इंडिया की, जिसका नाम है MALDIVES, मालदीव्स, ठीक है। या म्यांमार जो है वो इस साइड में है, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे म्यांमार, ताकि आपको स्टेट, ये कंट्रीज के बारे में भी थोड़ा पता चल जाए। लक्षद्वीप कहाँ पे, यहाँ पे। मालदीव्स कहाँ पे, यहाँ पे। जैसे अंडमान एंड निकोबार के बीच में एक चैनल थी, जिस चैनल ने दोनों को अलग किया था, जिसको 10 डिग्री चैनल कहते हैं, इन द सेम वे यहाँ पे भी एक चैनल है जो लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करती है, जिस चैनल का नाम है 8 डिग्री चैनल, ठीक है। अब ये कौन सी चैनल है, 8 डिग्री चैनल। अब 8 डिग्री चैनल आपको समझ में आ गया होगा, लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में है, और 10 डिग्री चैनल अंडमान एंड निकोबार के बीच में, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये लक्षद्वीप आइलैंड कैसे बने, क्या ये इसका हिस्सा है ना, ये इसका हिस्सा नहीं है, फिर बने कैसे। ये बने जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ड्यू टू कोरल, CORAL, कोरल फॉर्मेशन, FORMATION, कोरल फॉर्मेशन, या इसको कोरल रिलीफ भी कहा जाता है, कोरल RELIEF, रिलीफ, ठीक है। कोरल फॉर्मेशन या कोरल रिलीफ भी इसको कहा जाता है। क्या होता है ये भी हमें, जहाँ पे हम टेक्टोनिक एक्टिविटीज पढ़ेंगे वहाँ पे हम कोरल फॉर्मेशन भी पढ़ेंगे, ये क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट 4th पॉइंट, यहाँ पे मैं एक पॉइंट बोलना भूल गया था। यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार में यहाँ पे एक जगह आती है जिसको हम कहते हैं ग्रेट निकोबार। ये एक आइलैंड है, इसको हम अंडमान कहते हैं। ये एक आइलैंड है जिसको हम निकोबार कहते हैं। निकोबार में ही एक जगह आती है जिसको हम ग्रेट निकोबार कहते हैं, ठीक है। ये साउथ पार्ट ऑफ इंडिया है। यहीं पे तो इंडिया का साउथ मोस्ट पॉइंट आता है। यहाँ पे तो आ गया मेनलैंड साउथ मोस्ट पॉइंट। देखिए यहाँ पे मैं समझा दूं पहले, अगर साउथ मोस्ट मेनलैंड पॉइंट आ जाए तो वो कैप कैमरिन है, जिसको आप कन्याकुमारी भी कहते हो। लेकिन साउथ मोस्ट पॉइंट अगर आ जाए जो वाटर में है, जो पानी में है, वो है ये ग्रेट निकोबार में, ठीक है। ग्रेट निकोबार किसका पार्ट है, निकोबार का। अब ग्रेट निकोबार में जो ये पॉइंट है, ये मैंने पहले लेक्चर में भी कहा है, इसको हम कहते हैं इंदिरा, INDIRA, इंदिरा कोल। इंदिरा कोल अब कहाँ पे, ग्रेट निकोबार में है, ये याद रखना। और ग्रेट निकोबार कहाँ है, निकोबार में है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से सेम लक्षद्वीप का साउथ मोस्ट पॉइंट कौन सा है, लक्षद्वीप का साउथ मोस्ट पॉइंट ये वाला है, ठीक है। इसको मैं करता हूँ दूसरा कलर, कौन सा करते हैं ये वाला कलर, ठीक है। ये वाला पॉइंट है, इसको हम कहते हैं MINICOI, मिनिकॉय। मिनिकॉय जो है ये साउथ मोस्ट पॉइंट है लक्षद्वीप का, और मिनिकॉय ही है सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड, सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड लक्षद्वीप में, ठीक है। ये दो बातें हैं, एक लक्षद्वीप का सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, मिनिकॉय। दूसरी बात, लार्ज ये साउथ मोस्ट पॉइंट कौन सा है लक्षद्वीप का, वो भी मिनिकॉय है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। इससे मुझे ये भी याद पड़ गया था, इंदिरा कोल, ठीक है। चलते हैं इसी के साथ आगे। अब लक्षद्वीप भी तो कैपिटल है, लक्षद्वीप भी यूटी ऑफ इंडिया है। तो लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, लक्षद्वीप की कैपिटल को हम कहते हैं KAVARATTI, कावरिती। कावरिती जो है इट इज़ कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप यूटी। ये बात भी आपको याद रखना है। तो ये थी कुछ बातें आइलैंड्स के बारे में। क्या यही आइलैंड्स पाए जाते हैं इंडिया में, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार? नहीं, इसके अलावा भी कुछ आइलैंड्स हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं। अब पढ़ते हैं हम उनके बारे में। जो मेन आइलैंड्स थे वो मैंने आपको बता दिए। इस इंफॉर्मेशन को मैं थोड़ा और इलाबरेट करता हूँ। मैं यहाँ पे एक बात और कहता हूँ इन्हीं आइलैंड्स के बारे में। वो क्या बातें हैं, पहली बात मुझे बोलना भूल ही गया, तो मैं आपको बताता हूँ। आइलैंड होता क्या है, आइलैंड, ISLAND, आइलैंड क्या होता है। देखिए आइलैंड एक सिंपली एक लैंड मास होता है, इस तरीके का एक ज़मीन का टुकड़ा है जिसके हर साइड से पानी है, वाटर है, ठीक है। हर साइड से वाटर है, यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी वाटर है, और यहाँ भी वाटर है, चारों साइड से वाटर है, और बीच में है एक ज़मीन का टुकड़ा जिसको हम कहते हैं आइलैंड। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो मैं एक बुक की डेफिनेशन आपको लिखवा दूँ यहाँ पे।
देखिए डेफिनेशन में यहाँ पे लिखवा दूँ आपको, इसको करते हैं रब। आइलैंड क्या होता है, ठीक है, आइलैंड क्या होता है, इसको मैं डेफिनेशन थोड़ा सा लिखवा देता हूँ। एन आइलैंड, आई का मतलब होता है आइलैंड, याद रखना, इज ए लैंड मास दैट इज completely an island is a landmass that is completely surrounded, surrounded, surrounded by water, ठीक है। एन आइलैंड इज ए लैंड मास दैट इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय वाटर, ये आपको याद रखनी एक डेफिनेशन मैंने बता दी। आइलैंड कहाँ पे पाए जाते हैं, आइलैंड पाए जाते हैं सीज में भी, आइलैंड पाए जाते हैं ओशंस में भी, आइलैंड पाए जाते हैं अरबी या रिवर्स में भी, आइलैंड पाए जाते हैं कोस्ट में भी, आइलैंड पाए जाते हैं डेल्टा में भी, ये भी आपका। अब डेल्टा क्या है, देखिए डेल्टा के बारे में आपको एक बात बता दूं, डेल्टा एक सिंपली एक लैंड मास है बट ट्रायंगुलर, इस तरीके का कुछ लैंड मास होता है ट्रायंगुलर, जिसके 3 साइड से पानी होता है। अब आइलैंड में और डेल्टा में डिफरेंस आपको समझ में आनी चाहिए। आइलैंड होता है एक लैंड मास जिसके चारों साइड से पानी होता है, लेकिन डेल्टा होता है एक ट्रायंगुलर लैंड मास, कौन सा, एक ट्रायंगल की तरह जिसके 3 साइड से पानी होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गई। इसी के साथ में थोड़ी सी और बातें बता दूं। टोटल जो अंडमान एंड निकोबार में आइलैंड पाए जाते हैं वो पाए गए, अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखी हुई बातें वेरिएशन है। टोटल 615 है। 615 में से 572 जो है ये बे ऑफ बंगाल में पाए जाते हैं, और रेस्ट 43 जो है ये अरेबियन सी में पाए जाते हैं। इन 572 में से 36 जो है वो इनहेबिटेंट है, और इन 43 में से 11 जो है वो इनहेबिटेंट है। ये थी कुछ बातें जो मुझे बतानी थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे, बाकी जो आइलैंड्स पाए जाते हैं वो कौन से, वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक आइलैंड पाया जाता है आसाम में। आसाम में एक आइलैंड पाया जाता है जिसको हम कहते हैं MUJALI, मोजोली आइलैंड। मोजोली आइलैंड पाया जाता है बरहमपुत्रा में, आसाम स्टेट में, ठीक है। ये मोजोली आइलैंड जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, ये बात याद रखनी है आपको, इस आइलैंड की खास बात है ये, ठीक है। इसके नीचे में यहाँ पे बता दूँ एक और आइलैंड पाया जाता है जिसको हम कहते हैं NEWMOOR, न्यूमोर आइलैंड। न्यूमोर आइलैंड पाया जाता है इसी के जस्ट नीचे। इसको दूसरा नाम भी है साउथ, ठीक है, TLPATTI, तलपति आइलैंड। साउथ तलपति आइलैंड न्यूमोर आइलैंड को ही कहा जाता है, बट बांग्लादेश में, ये बात भी आपको याद रखनी, ठीक है। इसके नीचे अगर हम चलें, यहाँ पे एक और आइलैंड पाया जाता है जिसको हम कहते हैं SAGAR, सागर आइलैंड, और सागर आइलैंड का ही दूसरा नाम है GANGA, गंगा सागर आइलैंड, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद अगर हम और नीचे चलें, कलर चेंज करते हैं, ये वाला रखते हैं, हाँ, यहाँ पे एक आइलैंड पाया जाता है जिसको हम कहते हैं BHAVANI, भवानी आइलैंड। इसके जस्ट नीचे एक और आइलैंड पाया जाता है यहाँ पे जिसको हम कहते हैं SRIHARI, श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा आइलैंड। श्रीहरिकोटा आइलैंड के बारे में मैंने कल भी कहा था पिछले वीडियो में, आप वो भी देख सकते हो। यही श्रीहरिकोटा, कल मैंने कहा था ना पुलिकट लेक वगैरह वगैरह, हाँ याद अगर आ गया होगा आपको, श्रीहरिकोटा में ही पाया जाता है ये श्रीहरिकोटा आइलैंड जो यहीं पे है। SATISH, सतीश, DHAWAN, धवन स्पेस सेंटर, इसरो का एक लॉन्चिंग बेड, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको मैप आपने देखा होगा तो यहाँ पे है श्रीलंका, है ना, श्रीलंका इस तरीके से कुछ। इन दोनों के बीच में एक आइलैंड है, मैं लिखता हूँ इस पेन से, यहाँ पे इसको कहते हैं हम PAMBA, पंबा आइलैंड। पंबा आइलैंड को ही कहा जाता है रमेश, RAMESH, रमेश्वरम, WARAM, रमेश्वरम आइलैंड।
पंबा आइलैंड का दूसरा नाम है रामेश्वरम आइलैंड। अगर वेस्ट साइड की बात करें, वेस्ट साइड में यहाँ पे एक आइलैंड पाया जाता है जिसको हम कहते हैं WILLINGDON, विलिंगडन आइलैंड। विलिंगडन आइलैंड की खास बात एक ये है कि ये LAR लार्जेस्ट आर्टिफिशियल या मैन मेड MANMAD मैन मेड आइलैंड है इंडिया में। कहाँ पे? अब अगर क्वेश्चन आएगा बताओ जी लार्जेस्ट मैन मेड आइलैंड इंडिया में जो है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है विलिंगडन आइलैंड। ठीक है, इसके ऊपर चलते हैं हम, कलर चेंज करके हाँ येलो रखते हैं, गोवा की तरफ। यहाँ पे गोवा में यहाँ पे एक आइलैंड पाया जाता है जिसको कहते हैं DIV या दीवार आइलैंड। दीवार आइलैंड कहाँ पे? गोवा में, ये बात भी याद रखेंगे। इसके ऊपर एक यहाँ पे चलते हैं कलर चेंज करके, यहाँ पे एक आइलैंड है, इसको हम कहते हैं ELEPHANTA एलिफेंटा आइलैंड। एलिफेंटा आइलैंड जो है ये मतलब नियर मुंबई है, MUMBA मुंबई के नज़दीक ही पाया जाता है। ठीक है, इसको एलिफेंटा आइलैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत केव्स पाई जाती है एलिफेंट्स की, है ना, इसीलिए इसको एलिफेंटा आइलैंड कहा जाता है। इस एलिफेंट आइलैंड का एक और नाम है जिसको हम कहते हैं गारापुरी, PUR गारापुरी आइलैंड। ठीक है, ये इसी का नाम है। इसके बाद अगर हम चढ़ें ऊपर थोड़ा सा और यहाँ पे जाते हैं, इधर पे यहाँ पे एक आइलैंड पाया जाता है जिसको हम कहते हैं दीव आइलैंड, क्योंकि यहाँ पे दामन एंड दीव एक UT है, वो आपको पता ही होगा। दामन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली इनको एक ही कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे इसलिए ये आपको याद रहेगा आसानी से, दीव आइलैंड। दीव आइलैंड के बाद अगर हम ऊपर चढ़े, लास्ट एक आइलैंड कलर चेंज करके मैं बता दूंगा, यहाँ पे एक आता है एक आइलैंड, इसको हम कहते हैं BITDWARKA, बेट द्वारका आइलैंड हम इसको कहते हैं। यहाँ पे कहा जाता है, यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा जो था, मतलब किंगडम था, KINGDOM, किंगडम ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, यहाँ पे कहा जाता है किंगडम ऑफ लॉर्ड कृष्णा का हुआ करता था, कहाँ? बेट द्वारका आइलैंड में। ठीक है, इस बेट द्वारका आइलैंड का एक और नाम है, इसको कहते हैं हम हाँ शंको, SHANKO, शंको DHARI, शंकोदरी आइलैंड, शंकदरी आइलैंड, कुछ इसी तरीके से नाम है इसका। ठीक है, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स जो यहाँ पे कोस्टल प्लेन्स के आसपास पाए जाते थे। तो आज इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।